गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके और कुछ डाउटों को लेके आपके पास आया हुआ हूँ। ये लेक्चर कुछ डाउट कुछ क्वेश्चंस को लेके है। हम कैलेंडर में कुछ कुछ चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें बता दिया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद कौन से साल का कैलेंडर पूरा समान होगा, ठीक है। अब वर्ष 2005 के बाद कौन से साल का पूरा कैलेंडर समान होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। एक्चुअली क्या होता है 2005, ठीक है। 2005 दिया हुआ है। 2005 के बाद ये देखना है हमको कि 2005 के जैसा कौन सा कैलेंडर, कौन से साल का कैलेंडर होगा, ठीक है। 2005 के बाद की बात करें तो मैंने आपको कुछ चीजें सिखाया था, रिमाइंडर निकालना, ठीक है। रिमाइंडर निकालना आपको सिखा दिया था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं एक बार ध्यान देंगे। एक्चुअली क्या होता है रिमाइंडर, यानी यहाँ पर ये मंथ का रिमाइंडर नहीं है, ये है साल का, ईयर का, ठीक है। साल का है तो साल का रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, साल का रिमाइंडर दो ही निकलता है, या तो एक निकलता है या तो दो निकलता है। अब एक और दो कैसे निकलता है, तो एक तो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन होते हैं। 365 में क्या करेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, तो 365 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर बचता है हमारे पास एक, ठीक है। और यहीं पर होता है एक लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है 366 दिन होते हैं, 7 से भाग देने पर बचता है रिमाइंडर 2। तो यही रिमाइंडर को याद रखना है बस, ठीक है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ रिमाइंडर को याद रखना है, ठीक है। अब रिमाइंडर को याद कैसे रखेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीधे से या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, साधारण का एक और लीप का दो कहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हमको साल निकालना है, क्योंकि महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महीने का भी रिमाइंडर बाद में एक बार और बता दूंगा मैं, अभी साल का बता रहा हूं। तो साल है तो साल का रिमाइंडर हो गया, तो हमें कब तक चलना है, ये 2006, 5 का होगा एक, 6 का एक, क्योंकि ये भी साधारण है, ये भी 6 साधारण है, 7 भी क्या है साधारण है एक, 8 क्या है लीप वर्ष है 2008, 2 2009, 1 9 10 1, ठीक है। अब कंडीशन है कि ये हम ऐसा कब तक लिखते जाएंगे, ऐसा कब तक लिखते जाएंगे, तो कब तक लिखते जाएंगे, जब तक 7 से पूरा विभाजित न हो जाए, ठीक है। जब तक 7 से पूरा विभाजित हो न जाए, क्या पूरा विभाजित न हो जाए, ये जो लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, तो ये 7 हुआ, इनको काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, तो कंडीशन ये आएगी कि ये प्लस जब हम करेंगे तो जितना भी प्लस होगा, यानी जैसे अगर यहाँ पर प्लस नहीं होता तो हम 11 लेते और आगे बढ़ते चलते और उसको क्या करते 7 से डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाता 7 से 7 में चला जाएगा। यानी अब कंडीशन ये आ जाती है कि 2005 बोला था 2005 के समान, तो 2005 के समान वाली जो बात आई, तो अब इसमें ये आ जाता है कि ये 10 आंसर नहीं होगा,
10 क्या है, क्योंकि 2005 के समान की बात कर रहा है, 2005 के समान की बात, यानी ये तो पूरा इसमें काउंट हो चुका है, यानी आने वाला साल क्या होगा, 2011। 2011 जो होगा वो क्या होगा, 2005 के जैसे होगा। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर लीप पड़ गया, इसलिए क्या लिए, 2 ले लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है साल, पूरे साल का निकालने के लिए ये तरीका है। ठीक है, ये पूरा तरीका आप अपना सकते हो। अब ये देखिए, ये याद करना 1 और 2, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी अभी मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा एक, लेकिन वो ट्रिक कहीं कहीं फेल भी होती है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे, 2011 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2005 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, 2011 होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा हूं। चलिए, हो गया होगा नोट डाउन। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। अब यहां लिखेंगे वर्ष 2005 की जगह वर्ष 2004। ठीक है, वर्ष 2004 के बाद कौन से साल का पूरा कैलेंडर समान होगा, किसके समान, 2004 के समान। ठीक है, 2004 के समान। देखो, अब मैंने यहां बता दिया, निकालना कैसे हमें, 2004। 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो इसका 2, 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 2। ठीक है, 2008 2। ठीक है, 2008 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब कंडीशन ये आ जाती है कि ये कंडीशन आई। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये कंडीशन आ गई। अब देखिए, हमने काउंट करते हैं, 2 और ये 7 हो गया। ठीक है, 7 से 7 हो गया। ठीक है, लेकिन अब आंसर क्या होगा, 2009 होगा। आंसर क्या होगा, 2009। लेकिन 2009 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। यहां ध्यान देंगे आप, लीप से लीप, साधारण से साधारण। ठीक है, एक्चुअली ये होता है कि लीप से लीप और साधारण से साधारण, यानी कहने का क्वेश्चन अगर हमारा लीप वर्ष है और आंसर भी लीप वर्ष में आता है, तो और साधारण अगर क्वेश्चन साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में ही आंसर आता है, तो आंसर इसमें क्या होता है, पूरा साल का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, पूरे साल का क्या होता है, कैलेंडर समान होता है। किस कंडीशन में होता है, ये होता है आपका लीप से लीप और साधारण से साधारण में आता है। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन क्या है, लीप से लीप नहीं है, यहां पर लीप है, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है, 2009 आ रहा है, इसीलिए क्या है, आंसर नहीं है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, फिर हम जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर क्या करते हैं, और आगे जाते हैं। तो ये कंडीशन आ जाएगी 1, ये आ जाएगी 10, 1, 11, 1, 12, 2। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 छुआ, 13, 1, 14, 1। ठीक है, तो अब कितने हुए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
अब 2015 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2015 आएगा। 2015 भी क्या होगा आंसर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 14 तो हो रहा है यहाँ, लेकिन क्या है आंसर आने वाला वर्ष होगा तो 2015, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे और ये करते हैं, यानी 2000 इधर लिख देता हूँ, 2009 भी नहीं, इधर आएगा तो 2015 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर और आगे बढ़ते 2015 के बाद, 15 से 2015 नहीं, 1, 2016 2, 17 2, 1, 18 1, 19 1, 20 2। अब देख लेते काउंट करके, यहाँ कंडीशन क्या हो गई, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर देखें अब यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि ये 14 हुआ था, 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पर आ गया 20 और 21 22, यानी यहाँ पर 2020 में क्या हो रहा है 21 और 22 आ रहा है। ठीक है, 21 और 22 एक साथ आ रहा है। 21 होता तो यहाँ पर और यहाँ पर होना था एक्चुअली, तब जाके लीप वर्ष 20 होता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20 ही हो रहा है, तो ये भी खत्म, यानी ये भी यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 22, 21 का 1 22 का 2 1, 23 1 24 2। अब देख लो 22 23 24 25 26, 25 1 26 1 27 1 28 2। अब काउंट करें, 14 यहाँ का हो गया था, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आ रही 32 की। ठीक है, अब 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 7 28, 7 28 हो जाता है। ठीक है, 7 28 7 अपना 35 होता है। ठीक है, 7 अपना 35, यहाँ 32 हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, 35 तक जाते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, यहीं तक आएगा। तो देखो ये हुआ, फिर 29 का हो गया 1, इसका हो गया 1, इसका भी हो गया 1। अब देखते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। यहाँ पर आया आपका 35। ठीक है, अब यहाँ 35 आया, 35 में क्या, इसको जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ होगा 35। 35 में हम 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 7 से, हो जाएगा ना। जब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 7 से तो हम क्या करेंगे, अब विभाजित हो जाएगा और इसके बाद आने वाला क्या वर्ष होगा 2032, और 2032 लीप वर्ष है ना। 32 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो लीप वर्ष है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रिके भी है, अभी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, अब भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में बस। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ सॉल्व करके बताया, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होती है, जो ट्रिके मैं आगे बताने वाला हूँ वो क्या होती है, कहीं कहीं पर फेल हो जाती है, इसलिए मैंने आपको अभी पहले सॉल्यूशन बताया हूँ कि सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, हम कुछ नहीं करते, 2004 दिया हुआ है, 2004 दिया हुआ है, अगर 2004 तो हम क्या करते थे, +28 कर देते तो आने वाला साल क्या हो जाता है
जो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 ही आएगा, 2032। तो 2032 क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और हमें मैंने तरीका ये बताया है कि हम 2028 से क्यों जोड़ते हैं। तो देखिए आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। यानी क्या होता है कि हर, यानी जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में अगर हम प्लस 28 करते हैं, यानी 28 साल के बाद क्या होता है कि जो आज है वही क्या होता है 28 साल बाद सेम होता है। इसीलिए मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताया हूं। इसके बाद सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक कहां कहां फेल होती है आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे अभी हम। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हमको क्या था, लीप से लीप लाना था, तब क्या होता, पूरा साल का कैलेंडर समान होता। आया तो बहुत बार, ऐसे बार आया, यहाँ 14 आया, यहाँ पर 28 सब बार आए, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, कंडीशन ये हो रही थी कि उसके बाद क्या हो रहे थे, लीप, यानी डायरेक्ट जो उसके बाद वाला साल होता है, जहां तक जोड़ते उसके बाद वाला साल क्या हो रहा था, लीप वर्ष नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने इसको क्या कर दिए, आगे और बढ़ते चले गए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन वही है, आपको आगे कुछ बताना चाह रहा हूं। वर्ष 2004 के बाद कौन से साल का केवल जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, केवल जनवरी माह की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, केवल और केवल जनवरी माह की बात कर रहा हूं कि कौन से साल का, वर्ष 2004 के बाद कौन से साल का केवल जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, केवल जनवरी माह की बात आती है तो आपको सॉल्यूशन कैसा करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे 2004 की बात। ठीक है, 2004 का 2 हो जाएगा, 2005 का 1 हो जाएगा, 2006 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2007 का 1 हो जाएगा, 2008 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2004 का क्या हो, 2008 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको काउंट करने पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 7 से विभाजित हो जाएगा। आने वाला साल 2009, आने वाला साल 2009 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आने वाला 2009 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब 2009 ही क्यों आंसर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, क्या होता है कि अगर लीप से साधारण, लीप से साधारण और साधारण से लीप में अगर आपका आंसर आता है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, केवल 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 जनवरी, केवल नहीं, यहां लिख लो, ऐसा मत लिखो, अधिकतम 28 फरवरी तक कैलेंडर समान होगा। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो आप, केवल जनवरी
माह का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन लिख लीजिए। कभी कभी पूछता है कि जैसे यहाँ पर जनवरी पूछा है, वैसे ही क्या होता है फरवरी भी पूछ लेता है। इसी में बोल देता जनवरी और फरवरी माह का केवल जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर समान होगा। तो कंडीशन यहाँ क्या होती है, लीप वर्ष में एक्चुअली में ये होता है जब हम यहाँ आए, यहाँ से लीप से चालू किए 1 से, ठीक है, तो यहीं पर क्या कंडीशन आ जाती है, 8 आ गया, ये भी हो गया। लेकिन इसके बाद जो कैलेंडर आएगा 2009 का, वो एक्चुअली क्या होता है कि इसके बाद तो जनवरी फरवरी तक ये वाला क्या चलेगा, 28 फरवरी तक क्या चल जाएगा, समान चल जाएगा। ठीक है, इसके जैसे 28 फरवरी तक समान चले जाएगा 2004 के जैसे। लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे ही 2009 आएगा, अब यहाँ 2009 आया और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा 28 मार्च, ये 28 फरवरी होगी, यानी यहां बताता हूं चलो, 2004 में क्या होगा, 2004 में 28 फरवरी यहां भी होगी, 2009 में भी क्या होगा 28 फरवरी होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा 29 फरवरी जब आएगा, 29 फरवरी जब आएगा यहां पर क्या होगा 1 मार्च आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये साधारण है और ये लीप है, इसीलिए कंडीशन क्या होती है, जब यहां से क्या हो जाते हैं दिन चेंज होने लग जाते हैं, यहां से क्या हो जाने लग जाते हैं दिन क्या हो जाते हैं चेंज होने लग जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम कि करते नहीं है, कोई कंडीशन है कि यहां पर जो होता है इस कंडीशन में क्या होता है, केवल जनवरी माह का कैलेंडर समान होता है, या केवल जनवरी और फरवरी माह का क्या होता है कैलेंडर समान होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप नोट कर लेंगे, ऐसी कंडीशन होती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि केवल जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर किस इसमें होता है, तो लीप से साधारण, साधारण से लीप में, ये कंडीशन होती है। इसी क्वेश्चन को हमने इससे पहले किए थे, तो वहां पर बोलना था पूरे साल का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर बोला तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे साल के लिए क्या कंडीशन आ जाती है, लीप से लीप और साधारण से साधारण वाली। तो पूरे साल का कैलेंडर के लिए लीप से लीप और साधारण से साधारण। इसी क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, एक तो लीप से लीप में भी और साधारण से। इसी क्वेश्चन को पलटा देंगे, 2009 कर देंगे तो बात हो जाएगी। या क्वेश्चन आपके पास अगर कभी कर दे, ये तो बाद बोला, ठीक है, इसी को बोल देता कि 2004 के पहले, 2004 के पहले कौन से साल का कैलेंडर केवल जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर समान होगा। या फिर ऐसा बोल देता कि 2009 के पहले, 2009 के पहले कौन से साल का केवल जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर समान होगा। ये भी पूछ सकता है, पहले और बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीछे चले जाना है आगे चले जाना है बस। ठीक है, इसको हम यहाँ कर रहे थे, अब 2004 की जगह 2003 ऐसा चलते रहते। ठीक है, करना सॉल्व वैसे ही है। नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा नोट डाउन, चलिए इसे कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के बाद, क्वेश्चन है 2000 वर्ष 2018 के बाद कौन से साल का
नहीं, कौन से साल का पूरा कैलेंडर समान होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चलेंगे क्वेश्चन। आपको डाउट दे रहा हूं मैं, डाउट पूरे क्लियर करना चाह रहा हूं। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो मैं आपको बोल चुका हूं, मेरा नंबर है 8319808332। इस पर आप डाउट अपने व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, आप लोगों का वैसे ग्रुप भी बना हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के, अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन भी कर सकता है, एक मैसेज करके ज्वाइन भी करके। ठीक है, आप इसमें व्हाट्सएप कर देंगे फिर भी कैलेंडर, और अभी लाइव चलेगा। ठीक है, तो लाइव में आप कमेंट्स तुरंत ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है 2018। ठीक है, 2018 की अगर बात करें तो 2018 का होता है 1, 19 का होता है 1, 20 का होता है 2। 20 का क्या होता है 2 होता है, 21 का होता है 1, 22 का होता है 1, 23 का होता है 1। अब थोड़ा सा काउंट कर लेंगे, 7 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 और 1 2 7, ये 7 हुआ। ठीक है, 7 में 7 का चले भी गया, लेकिन आंसर क्या आया 2024 होगा। 23 के बाद क्या होगा 24 होगा। और हमको पता है कि ये क्या है, साधारण वर्ष है। ये क्या है, साधारण वर्ष है, और ये आंसर में क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट बताया था कि साधारण से लीप और लीप से साधारण अगर आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जनवरी और फरवरी माह का क्या होता है, कैलेंडर समान होता है, ना कि पूरे साल का कैलेंडर। जबकि ये क्या हो गया कंडीशन, यानी 2024 क्या हो गया, आंसर नहीं होगा। 2024 आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, 2024 के बाद हम और आगे चलेंगे, फिर 25, फिर 26, 24 का 2, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 का 2। ठीक है, 28 का 2। अब काउंट करेंगे तो 7 और ये भी 4 और 3 7, यानी 14/7। तो 14 में 7 का भाग यानी विभाजित 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 2029। ठीक है, आंसर क्या होगा 2029। अब देखिए ये भी साधारण है और ये भी साधारण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मैं अभी क्या है, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। लीप होता है, लीप +1 होता है, लीप +2 होता है, और लीप +3 होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, लीप +1 में क्या करना है, 28 प्लस कर देना है। इसमें लीप अगर साल कोई भी क्वेश्चन अगर लीप बोलता है, 2005 बोले, 2006, 2005 ये 2004 बोले, 2008 बोले, तो उसमें क्या कर देना है, 28 प्लस कर देना है बस। ठीक है, 28 प्लस कर देना है, जो आएगा आपका आंसर होगा। इसमें +6 करना है, इसमें +11 करना है, इसमें +11 करना है। अब ये कैसे +11 +6
तो कंडीशन देखिए, अगर यहाँ होता 2004, मैंने अभी आपको कराया था, इसमें क्या करते 28 कर देते 2032 आपका आंसर हो जाता। यहाँ पर होता 2005, तो यहाँ क्या कर देते +6 कर देते, आंसर हो जाता 2011। यहाँ पर क्या आ जाता 2006 हो जाता। यहाँ पर क्या करते +11 करते 2000, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता आंसर हो जाता। इसमें 2007, ठीक है, तो क्या हो जाता, यहाँ भी क्या करते +11 कर देते, आ जाता 2018, ये क्या हो जाता आंसर हो जाता। ये क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है शॉर्टकट। यानी आप क्या करें, लीप यानी कहने का कोई भी लीप बोला, अगर लीप वर्ष कोई भी हो, ठीक है, तो लीप वर्ष हो जाता। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो जाती, 2005 हो गया, ये 2005 हो गया, फिर क्या हो जाता 2009 भी हो सकता है, 2013 भी हो सकता है, 2016 भी हो 17 हो सकता है, 2021 हो सकता है। यानी कंडीशन लीप के बाद का प्लस, यानी लीप और उसके बाद का एक साथ, यानी उसको बोलते हैं लीप +1। लीप +2 यानी क्या हो गया, जैसे 4 हुआ तो 5 और 6, यानी लीप साल 4 हो जाता, 2004 हो जाता, फिर क्या हो जाता 2 तो 7 आ जाता, ये यानी 6 हो जाता। फिर क्या हो जाता कंडीशन लीप +3, तो यहाँ पर हो जाता 2004 5 6 7 यानी 3, ये कंडीशन। तो ये क्या है, अब 4 नहीं आएगा, 4 तो खुद ही लीप साल लीप वर्ष, इसीलिए क्या करते हैं लीप। ये है आपके लिए एक सॉल्यूशन, ठीक है। इस तालिका को आप याद कर लीजिए, लेकिन आपको मैंने इससे पहले 2004 वाला एक क्वेश्चन करा के रखा हूं, कहां पर कैसा होता है और कहां कहां पर फॉलो नहीं होती है, ये भी बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको 28 प्लस करते रहो, कहां पर फॉलो नहीं होती है मैं आपको बताता हूं अभी। अच्छा एक और कर लीजिए, 2000, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 2016 + 28 ये आप लोगों के लिए, 2017 ठीक है +6, 2018 +11, 2019 +11, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, थोड़ा सा तो याद है कि 2044, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2023, इसमें क्या हो जाएगा 2029, इसमें क्या हो जाएगा 2030, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तालिका सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिक, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए पहले फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। चलिए एक क्वेश्चन है, अब कहां पर क्या होता है ये फेल हो जाती है, ये भी देख लेंगे आप, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोगों ने, ये कहां पर क्या होता है कि फेल हो जाती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1896 के बाद कौन से साल का पूरा कैलेंडर समान होगा, ठीक है। 1896 के बाद कौन से पूरे साल का कैलेंडर समान होगा, ठीक है। अब कौन से
साल का पूरा कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, ये कंडीशन यहां पर ये हो जाता है कि ध्यान रखेंगे 1896 क्या है, लीप वर्ष है या नहीं है। सिर्फ पहले आप मुझे ये बताएंगे 1896 लीप वर्ष है या नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये लीप वर्ष हो गया, इसका 2 हो गया, 97 का 1 हो गया, 98 का 1 हो गया, 99 का भी क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन यहां पर आ जाता है 1900। ठीक है, 1800 के बाद 1900 आ जाता है। अब 1900 क्या है, लीप वर्ष है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हम अगर 1896 दिया होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं, 96, उसमें क्या करते हैं 4 का भाग दे देते हैं, तो क्या होता है हमारा निकल जाता है 4 दूनी 8 और 4 चौ 16। ठीक है, 4 दूनी 8, सॉरी, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाता है 4 दूनी 8 और 4 तिया जो भी है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होती है, आगे चलते रहती है, तो इसमें 4 का भाग दे देते हैं, तो ये कंडीशन क्या होता है, चले जाता है, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 चौ 16। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 का भाग चले जाता है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि लीप वर्ष है। लेकिन कंडीशन क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, जिसमें डबल जीरो आ जाते हैं लास्ट में। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, ये क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। इनमें क्या करते हैं, हम 400 का भाग देते हैं, इनमें क्या करते हैं 400 का भाग देते हैं, पता करते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसमें हमको पता है कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 16 तक जाएगा, 1600 तो कट जाएगा, लेकिन बाद में नहीं कटेगा। ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये क्या हो जाता है, लीप वर्ष नहीं होता है, इसीलिए हम इसका क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, 1901, 1902, 1903, इसका 1, 1, 1, 1904, 1। अब कंडीशन ये आ जाती है कि हमने काउंट नहीं किया था, मैंने 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। ठीक है, ये 8 हो गया, ये नहीं सॉरी, ये हो गया 7, ये हो गया था 2001 में 7 हो गया था। यहाँ पर क्या हो जाता, ये 2001 पर 1901 में, यहाँ पर आंसर में आता 1902। ये क्या है, साधारण वर्ष था। ठीक है, और ये क्या है, लीप वर्ष है। ये क्या है, लीप वर्ष है, और आंसर में क्या आता, साधारण, इसीलिए आंसर नहीं होता। अब कंडीशन आ जाती 1, 2, 3, ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 7 का 1 हो जाएगा। अब देखो 3, 2, 5 और 2, 7। अब यहाँ क्या हो गया, 14/7 हो गया, और आंसर में भी क्या आ रहा है, 2008 आ रहा है। और ये 2008, सॉरी 2008 नहीं, 1908। ठीक है, तो 1908 भी क्या हो गया, लीप वर्ष है। ठीक है, 1908 क्या है, लीप वर्ष है। 1908 लीप वर्ष है, तो क्या हुआ, आंसर क्या होगा, देखो लीप में से लीप में आया, आंसर क्या हो गया, लीप में से क्या आया, लीप में आया, तो आंसर क्या हो गया, 1908 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना चाह रहा था कि जब कंडीशन ये आती है तब क्या हो जाता है, वो 28 वाला प्लस काम नहीं करता। अगर हम, जो मैं आपको ट्रिक बताया 1896, तो 1896 में हम लीप वर्ष था 1896, तो हम 28 कर सकते थे, 6 दिन 12, फिर 14 की 4 हासिल की 1, 8 6 14 होता, 11 और 1 12, 2001, ये सॉरी 11 और 1 12 हो जाता है, ठीक है 1, तो 1924 नहीं होता आंसर। ये क्या होता है, 1924 आंसर नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए, जब क्या हो, बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए और वह शताब्दी वर्ष क्या हो, लीप वर्ष ना हो, वह शताब्दी वर्ष क्या हो, लीप वर्ष ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि +28 वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे फटाफट।
चलिए एक क्वेश्चन और। हो गया होगा नोट डाउन। अब लिखिए 1896 की जगह लिख लीजिए आप 1996। कहां पर फॉलो होती है कहां पर नहीं होती है ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आपको अभी आपके पास भरपूर टाइम है, आप पूरा समझ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए देखिए 1996 की बात करें तो 1996 आपका 2 हो जाएगा, 97 1 हो जाएगा, 98 1 हो जाएगा, 99 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ कंडीशन आ जाती है 2000, और आपको पता है कि 2000 में 400 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 4 पंचे 20 यानी 5 बार, ठीक है, 5 बार चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। इसका 2 होगा, ठीक है, इसका क्या होगा 2 होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, यहां पर चला गया। अब यही क्या है, क्रम आगे हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप तब देखेंगे कि 2000 यानी 1996 में आप +28 कर लीजिए, यहां पर इस काम ये क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा। इसमें 2024 जो होगा आपका आंसर होगा। अब ये कंडीशन क्या होती है कि अब मैंने ये 2024 96 से लिया, इसकी जगह मैं लेता 2000 ये 1996 1896 लिया, इसकी जगह मैं ये भी ले सकता था 1892 या 1992 भी ले सकता था। अब ये कंडीशन इनको सॉल्व करने में, अगर जैसे हम पहले देख लिए कि इनको सॉल्व करने में 92 इसमें 28 करेंगे तो क्या आना है, बीच में क्या आना है, आपको ये देखना है कि बीच में जो शताब्दी वर्ष आ रहा है, बीच में उसको जब हम प्लस करेंगे तो बीच में जो शताब्दी वर्ष आ रहा है, ठीक है। अगर शताब्दी वर्ष आ रहा है बीच में और वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर लीप और साधारण वर्ष, अगर लीप है तो आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर वहां पर क्या हो जाता है, अगर साधारण हो जाता है, वहां पर क्या हो जाएगा, लीप में तो ट्रिक क्या करेगी, सही रहेगी, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, अगर साधारण आ जाता है तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो करती है और कहा नहीं करती है, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे फास्ट। अब थोड़ा सा ये देख लेंगे कि कहां पर फॉलो होता है। एक्चुअली क्या होता है, 1896 1996, ठीक है, 1996 2096 2196, ठीक है, ये कंडीशन हुई। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, इसमें 2000 आ जाएगा, इसमें क्या होगा 2100 आएगा, इसमें क्या आएगा 2200 आएगा, 2100 के बाद 2200। तो ये कंडीशन देखो कहां पर पास है कहां पर फेल है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, कहां पर पास है और कहां पर फेल है। तो ये देखिए आप, इसमें क्या है, फेल है, ठीक है, इसमें क्या है, फेल है, ठीक है, इसमें पास हो जाएगी, इसमें भी फेल होगी और इसमें भी क्या होगी, फेल होगी। क्योंकि यहां पर जो बीच में क्या आ रहे हैं, जो शताब्दी वर्ष आ रहे हैं, ये तो सब लीप वर्ष है, लेकिन बीच में जो शताब्दी वर्ष आ रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली में लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, साधारण है, ये लीप है, ये साधारण है और ये लीप है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि कहां पर वो 28 + 6 + 11 जो है कहां पर फॉलो होती है और कहां पर फॉलो नहीं होती है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, कल मिलेंगे फिर इसी समय, ठीक है।